और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। नमस्कार। पिछले कई सालों से एक अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा और आज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है नितिन नवीन के रूप में। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। एकमात्र नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव में प्रस्तावित हुआ, वो नाम था नितिन नवीन का और सर्वसम्मति से नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी हेडक्वार्टर और उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और अब से नितिन नवीन हमारे बॉस हैं। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। ये लाइन बहुत बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह के बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सामने बैठे हुए तमाम मुख्यमंत्री, तमाम पार्टी के बड़े नेता, कार्यकर्ता इस बात को जान ले कि नितिन नवीन अब से आपको फोन करके या आपसे मिलकर जो कुछ भी कहेंगे, आपको उनकी बात माननी है। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना गया है, एक बात जो कही जा रही है कि ये मोदी शाह के खासम खास हैं, इसलिए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। मोदी शाह अगर न चाहते तो नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनते। वो जिसको चाहेंगे वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा और मोदी शाह ये भी चाहते हैं कि हम जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं वो अपनी ज्यादा न चला सके, उसको जो कहा जाए वही उसको करना है, जैसे कि जेपी नड्डा अब तक करते आए थे। जेपी नड्डा को जो गृह मंत्री अमित शाह, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे, वही वो करते थे। उनकी खुद की धमक उस तरीके से नहीं दिखाई देती थी जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए दिखाई देती थी। गृह मंत्री अमित शाह जिसको चाहते थे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते थे, गृह मंत्री जैसे चाहते थे हनक के साथ पार्टी को चलाते थे। वैसा कुछ जेपी नड्डा के कार्यकाल में नहीं दिखा और यही उम्मीद जताई जा रही है कि नितिन नवीन के भी कार्यकाल में उस तरीके का नहीं दिखेगा। इसीलिए एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। कहा यह जा रहा था कि बड़े बड़े नाम जो हवा में तैर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान हो, खट्टर साहब हो, और या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, या फिर नाम जो चले कि नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह जैसे किसी बड़े नेता को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठाया जा सकता है। लेकिन एक गड़बड़ बात ये थी इसमें कि अगर ये इतने ताकतवर नेता अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो वो मोदी शाह की बात न सुनकर अपनी ज्यादा करने की कोशिश करते, माहौल बनाने की कोशिश करते, जिसकी वजह से नितिन नवीन को चुना गया। नितिन नवीन को चुनने के पीछे की वजह यह भी है कि नितिन नवीन का जो स्वभाव है बहुत सौम्य स्वभाव के माने जाते हैं। न सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि दूसरी पार्टी के भी लोग उनकी तारीफ करते हुए दिखाई दिए जब उनको कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो नितिन नवीन कुछ उस तरीके के हैं कि उनका सभी पार्टियों में भी अच्छे रिलेशन है और एक अच्छे इंसान की छवि वाले रूप में उनको जाना जाता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाषण दे रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बने हैं, लेकिन
इनको न सिर्फ भाजपा के लोगों का देखरेख करना है, उनको उनसे अपनी ट्यूनिंग अच्छी बैठा के रखनी है, इसके अलावा एनडीए के जो सदस्य हैं उनके बीच में भी अच्छा तालमेल बनाकर चलना है। और नितिन नवीन जी इसमें माहिर आदमी हैं। नितिन नवीन को अब तक जितनी भी जिम्मेदारियां दी गई, नितिन नवीन ने बहुत शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि नितिन नवीन का आगे का कार्यकाल कैसा रहने वाला है। मुझे जो पूरी उम्मीद है कि गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैसा वो कहेंगे वैसा ही नितिन नवीन करने वाले हैं। नितिन नवीन क्या खुद कोई बहुत बड़ा नेता, खुद कोई क्या बहुत बड़ा छवि बनकर उभरेंगे जो कि आने वाले समय प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो जाएंगे, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं लगता है। जैसा कि जेपी नड्डा के साथ हुआ था, वो एक तरीके से मोदी और शाह के स्टाम्प माने जाते थे, कुछ वैसा ही नितिन नवीन भी दिखने वाले हैं। आज बीजेपी हेडक्वार्टर पे नितिन नवीन का बहुत भव्य स्वागत किया गया, उनको माला पहनाया गया। इसके बाद फिर हेडक्वार्टर में उनको कुर्सी पर बैठाकर प्रधानमंत्री मोदी ने तस्वीरें खिंचाई। उनके परिवार के सदस्यों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। नितिन नवीन से पूरा पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने भी बड़े कार्यकर्ता हैं, वो जाकर नितिन नवीन से मुलाकात किए, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बधाई दी गई। तो नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इसके साथ साथ वो बहुत युवा हैं। ये एक बड़ी अच्छी चीज देखी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा को 45-46 साल के अभी नितिन नवीन है, उनको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, जो कि फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। क्या नितिन नवीन देश के प्रधानमंत्री के रेस में है, नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन क्या नितिन नवीन बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में उभर सकते हैं? जब तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, लगभग उतने ही वक्त तक नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेंगे। तो क्या नीतीश कुमार के बाद नितिन नवीन को बिहार की गद्दी दी जाएगी? क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम अब बनकर नितिन नवीन उभरेंगे, क्योंकि बीजेपी आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, तो उस हिसाब से उनकी लोकप्रियता भी होगी और उनके द्वारा किया जाने वाला काम भी काफी ज्यादा चर्चा में रहने वाला है। तो ये बहुत दिलचस्प है कि क्या वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में बीजेपी के पास उस कद का नेता नहीं है कि बिहार को वो नीतीश कुमार के बराबर लीड कर सके। सम्राट चौधरी या विजय कुमार सिन्हा में वो कुव्वत नहीं है कि वो, मतलब उनकी वो कद नहीं है कि वो नीतीश कुमार से बराबरी कर ले या नीतीश कुमार को रिप्लेस कर सके। क्या नितिन नवीन को एक होता है ना कि पौधा जब लगाया जाता तो उसमें खूब पानी और खाद दिए जाते ताकि वो बहुत बड़ा बन सके, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरा कार्यकाल नितिन नवीन अपना कंप्लीट कर ले तो क्या उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? ये बेहद गंभीर सवाल है, क्योंकि बीजेपी लगातार पिछले इलेक्शन में भी और इस इलेक्शन में भी एनडीए में सबसे ज्यादा सीटें लाती है, लेकिन फिर भी वो दूसरे नंबर की पार्टी बन के रहती है, नीतीश कुमार ही सीएम रहते हैं। तो क्या नीतीश कुमार के बाद नितिन नवीन बिहार के चीफ मिनिस्टर बनेंगे? अब ये दूर की कौड़ी है, लेकिन अभी से ये कयास लगने शुरू हो गए हैं। तो नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरी तरफ से भी नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका कार्यकाल बहुत अच्छा रहे। हालांकि इस साल जो इलेक्शन होने वाले हैं या 2029 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है या 2029 से लेके अभी तक के बीच में जितने भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और काफी ज्यादा चुनौती से भरे हुए हैं। इस साल जो चुनाव होने वाले हैं बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, केरला में, पुडुचेरी में, इनमें से सिर्फ असम में बीजेपी की सरकार है, बाकी जगहों पर सरकार नहीं है। तो असम का अपना गढ़ बचाना है, इसके साथ साथ बंगाल में और बाकी जगहों पर अपनी पार्टी को और ज्यादा मजबूत करना है। क्या उसमें नितिन नवीन सफल होंगे? इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जहां पे लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन जीत चुकी है। क्या तीसरी बार रिपीट कर पाएगी? अगर करती है तो बहुत बड़ा इतिहास लिखा जाएगा। क्या नितिन नवीन उसमें अपना अहम रोल निभा पाएंगे? ये कुछ बड़े सवाल हैं और इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको ऐसे ही दिलचस्प खबरें लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।